नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं गेटिंग सच न्यूज। अभी हम लोग गुरुग्राम में मौजूद हैं। आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, कार्यकारिणी का प्रोग्राम रखा गया था और यहाँ पे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी भी आए थे और यहाँ पे हमारे जवाहर साहब भी मौजूद हैं, जवाहर यादव जी, जो भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश प्रवक्ता हैं और दिग्गज नेता हैं, भावी प्रत्याशी भी हैं। बादशाहपुर विधानसभा से पूरा चांस है इन्हें टिकट मिल। आगामी विधानसभा की यही से ललकार है और यही तैयारी है, क्योंकि भारी तादाद में पब्लिक इकट्ठा थी यहाँ। एक तो पब्लिक नहीं, कार्यकर्ता आए हैं, सूचीबद्ध कार्यकर्ता आए हैं, ऐसे ही सभी को नहीं बुलाया गया। इसमें जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता है, क्राइटेरिया को तय करके ये विस्तृत जिला कार्यकारिणी बुलाई गई है। इससे पहले पंचकुला में प्रदेश की विस्तृत कार्यकारिणी थी। इसके बाद आगे 14, 15, 16 में जो हमारे मंडल होंगे, उन मंडल की भी विस्तृत कार्यकारिणी होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव से पहले जिले की, प्रदेश की आखिरी कार्यकारिणी है। इसके बाद हम चुनावी मोड में चले जाएंगे और निश्चित रूप से यहाँ से कार्यकर्ता गुरुग्राम जिले के ऊर्जावान होके जा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में भी हम चारों विधानसभा पर यहाँ से जीते हैं और विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत इसमें लेकर जीते। एक प्रश्न आपसे है मेरा, नाराज मत होना। लोकसभा चुनाव में पूरे देश में इस बार भाजपा ने कई जगह सीट कम हो गई और हरियाणा में भी ऐसा हुआ, तो विधानसभा में के चुनाव में तो ऐसा नहीं होगा इस बार हरियाणा में? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। दोनों चुनाव अलग अलग होते हैं। इससे पहले जो हुआ उसका कारण यह है कि कांग्रेस ने एक गलत प्रकार से नैरेटिव, कांग्रेस ने अफवाह फैलाने की राजनीति खेली। उसके कारण हमें हरियाणा, उसके कारण हमें राजस्थान और यूपी में नुकसान हुआ। तो परंतु इसमें महत्वपूर्ण हुआ, हमने उड़ीसा राज्य, जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की वहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और वहां एक सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटें हम जीत गए। तो चुनाव में किसी क्षेत्र में कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है। जहां तक विधानसभा का चुनाव है, ये मुद्दों पे लड़ा जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा जाएगा, आप दलितों के शुभचिंतक बनते हैं, मिर्चपुर कांड किसके समय में हुआ था, गोहाना कांड किसके समय में हुआ था? दलितों का उत्पीड़न होना हुड्डा सरकार की सबसे एक गलत कार्य था। और जहां नौकरियों में भेदभाव होता था, लोगों के चेहरे देख के, एरिया देखकर नौकरी दी जाती थी, वो बंदरबाट उन्होंने करा रखी थी, किसानों की जमीन लूटी जाती थी। हमने हुड्डा साहब से के मुकाबले 60% अधिक सरकारी रोजगार दी। किसी एक किसान की जमीन सेक्शन 4-6 लगाकर छीनी नहीं और बाद में उसको रिलीज नहीं किया। ये हमारी विशेषता है। और जहां तक गुरुग्राम की बात है, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे जीएमडीए देने की बात हो, जो उस समय मांगे होती थी, जो हम कांग्रेस की सरकार में डिमांड करते थे, हुड्डा साहब की सरकार में, वो सब की सब चीजें हमने करके दी है। सिटी बस किसने कल्पना की थी कि गुड़गांव में अपनी सिटी बस होगी? वो गुरुगमन के नाम से वो हमने काम किया। और रोड, वो सब चीजें आप ही देख रहे हैं जो बाकी डेवलपमेंट है। राकेश दौलताबाद तो अब तो रहे नहीं, नाम नहीं लेना चाहिए, फिर भी ले लिया। तो मैं एक बार 6 महीने पहले बादशाहपुर में गया था कुछ रोड की समस्या दिखाने। 100 की संख्या में बादशाहपुर के स्थानीय लोग वहां पे मौजूद थे। तो बताया कि भाई यहाँ कोई भाजपा के विधायक का नाम बताया, बोले काम सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका क्रेज मुझे बादशाहपुर में देखने को मिला। तो हमने पूछा भाजपा में विधायक कौन होना चाहिए बादशाहपुर के लिए, तो स्थानीय लोगों ने जवाहर यादव का नाम रिकमेंड किया जो है। तो जनता में आपका जलवा तो है, अगर टिकट मिला तो लड़ेंगे कि नहीं बादशाहपुर से आप चुनाव, ये बता दीजिए। ये कोई प्रश्न है? प्रश्न है। टिकट मिलेगा तो 100% लड़ूंगा भाई। 6 महीने पहले वहाँ के लोगों ने बोला कि भाई जवाहर यादव को टिकट मिलेगा तो 100% लड़ूंगा, नहीं मिलेगा तो बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं चुनावी राजनीति करने के लिए भाजपा में नहीं आया था। हम जब भाजपा में और इस विचारधारा में काम करना शुरू किया, उस समय चंद ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग थे, जिनमें से एक मैं था। 100% अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मुझे लड़ाती है तो केवल बादशाहपुर नहीं, चारों की चारों विधानसभा गुड़गांव जिले में हम पुनः जीतेंगे। एक बार जो बादशाहपुर इस बार हार गए थे, उसकी तैयारी हमने बहुत बेहतर कर रखी है और जो मार्जिन होगा वो ऐतिहासिक होगा। बादशाहपुर विधानसभा का ये चौथा चुनाव होगा और सबसे अधिक मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी। तो एक बात और है, जनता की बड़ी शिकायत रहती है, जनता का प्रश्न है गुरुग्राम के, कि जो एमसीजी की गाड़ियां हैं कचरे उठाने वाली, ये जो है जाती नहीं है गली मोहल्लों में, तो इस पे आप दिखवाएंगे कि नहीं एक बार? नहीं, इस पे काम किया है। और कूड़े वाली बात है, हम आपको मान के चलिए, जैसे अभी आज सुबह मैं कमिश्नर से मिला, एक डेलीगेशन मिला था दौलताबाद में, जो वहां कूड़े को प्रोसेस करने
का कोई यूनिट लग रही है, उसको लेकर दौलताबाद और आसपास के सोसाइटी के लोग थे। तो वहां सफाई व्यवस्था पे बात हुई। उस समय भी कमिश्नर सर ने बताया कि 2 वार्ड हमने पूर्णतः साफ कर दिए, 2 उन्होंने नए वार्ड लिए हैं। आप मान के चलिए आने वाले 15-20 दिन और लगेंगे। वैसे तो बारिश आ रही है, उसके बाद भी मुझे लगता है कूड़े वाली जो समस्या गंभीर है वो ठीक हो जाएगी, कूड़ा खत्म हो जाएगा। एक लास्ट प्रश्न आपसे लेता हूँ। इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा क्या रहेगा चुनाव लड़ने के लिए? भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा यह है कि हमने बगैर किसी भेदभाव के समान विकास किया है, उसको जारी रखेंगे। किसानों की 14 फसलें पूरे देश में अगर कहीं खरीदी जाती है एमएसपी पर, उसको जारी रखेंगे। पानी का समान बंटवारा करेंगे, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी लगेंगे, और जो बेहतर से बेहतर काम होंगे उनको कंटिन्यू जारी रखेंगे। और इसके आधार पर मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में फिर बनने जा रही है।